क्या आपने कभी सोचा है कि एक किशोर योद्धा जिसने केवल अधूरी शिक्षा पाई थी, वह संसार की सबसे जटिल युद्ध रणनीति को कैसे तोड़ सका? क्यों चक्रव्यूह जैसे रहस्यमय घेरे का रहस्य उसके जीवन और मृत्यु का कारण बना? आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल वीरता की पराकाष्ठा है, बल्कि यह ज्ञान, बलिदान और रहस्यमय नियति की भी कहानी है। यह है महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बलिदान से बड़ा कोई धर्म है? अभिमन्यु महाभारत के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। उनका जन्म तब हुआ जब अर्जुन और सुभद्रा की भेंट श्री कृष्ण द्वारा कराई गई थी। सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन थीं, अपने स्नेह और विनम्रता के लिए जानी जाती थीं। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, अर्जुन ने उन्हें युद्ध रणनीतियों की शिक्षा देनी शुरू की। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द को सुन रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे तोड़ने का तरीका बताना शुरू किया, सुभद्रा को नींद आ गई। इस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान सका। चक्रव्यूह, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, केवल एक युद्ध रणनीति नहीं थी। यह एक ऐसा जटिल घेरा था जो आध्यात्मिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से अनोखा था। इसे 7 परतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक परत को पार करने के लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसे ऐसा बनाया था कि जो एक बार भीतर प्रवेश करता, वह वापस नहीं लौट पाता। इस रणनीति का उपयोग केवल उन युद्धों में किया जाता था जहां जीत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को इसे बनाने का आदेश दिया ताकि पांडवों को पराजित किया जा सके। 13वें दिन अर्जुन को दूर भेज दिया गया था ताकि वह कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं को व्यस्त रख सके। पांडव सेना चक्रव्यूह का सामना करने में असमर्थ थी। तब अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूं। मैंने पिताश्री से इसका ज्ञान प्राप्त किया है। युधिष्ठिर ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, यह मेरा धर्म है। यदि मैं पीछे हट गया तो यह मेरे कुल और मेरी शिक्षा का अपमान होगा। अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत वीरता और धनुर्विद्या के साथ चक्रव्यूह की पहली 6 परतों को तोड़ दिया। उनके हर वार में अर्जुन की छवि दिखाई दे रही थी। कौरव सेना हतप्रभ रह गई, लेकिन 7वीं परत में प्रवेश करते ही अभिमन्यु को अकेला कर दिया गया। पांडव सेना बाहर ही रह गई क्योंकि द्रोणाचार्य और उनकी सेना ने उन्हें रोक दिया था। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अकेले ही दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया। उन्होंने दुःशासन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं का डट कर सामना किया, लेकिन धीरे धीरे उनके हथियार समाप्त हो गए। जब उनके पास केवल एक गदा बची थी, तब कौरवों ने नियम तोड़ते हुए सामूहिक रूप से उन पर हमला किया। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म, कर्तव्य और त्याग की पराकाष्ठा थी। उनका बलिदान पांडवों को यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि यह युद्ध केवल भूमि और अधिकार का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अभिमन्यु ने दिखाया कि धर्म के लिए किया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र से परे, यदि आपके पास साहस और कर्तव्य का ज्ञान है, तो आप इतिहास बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अभिमन्यु की वीर गाथा। यह कहानी जरा भी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।